हाल ही में गुरुग्राम में कोरोना काल के दौरान अवैध रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया था, जिसमें कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। अब रेवेन्यू विभाग में हुए घोटाले के बाद एक नया घोटाला उजागर हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाने में 6 नायब तहसीलदारों और 6 अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इन 12 लोगों पर अवैध तरीके से ईडब्ल्यू फील्ड्स की रजिस्ट्री मामले की जांच सीएम फ्लाइंग को सौंपी गई थी। अब जांच में सभी आरोप साबित हो गए तो उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर केस दर्ज किया गया। ये सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के डीएसपी साहब द्वारा इस बात की इंक्वायरी की जा रही थी। उसमें कुछ तथ्य आए जिनके आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदारों से संबंधित है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करके और रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि सभी ये केस जो है रिकॉर्ड पर आधारित है। जैसे ही रिकॉर्ड सारा मिल जाएगा और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो सबूत सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई। किस अधिकारी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है सर? इसमें खास तौर पे कुछ उस टाइम के तहसीलदार साहिबान हैं और रजिस्ट्री से संबंधित कोई ये मामला है। अभी डिटेल जो है जैसे जैसे रिकॉर्ड मिलेगा सामने आएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। गरीब लोगों को दिए जाने वाले फ्लैट में रेवेन्यू अधिकारियों की बड़ी लापरवाही और घोटाले देखने को मिला है। तत्कालीन नायब तहसीलदारों ने नियमों को ताक पर रखकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की अवैध रूप से रजिस्ट्री कर दी थी, जबकि इस तरह के फ्लैट अलॉट होने के बाद 5 साल तक कोई भी फ्लैट्स नहीं बेच सकता है। इस संबंध में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जांच में करीब 4 कंपनियों के रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें ये निकल कर आया कि करीब 75% फ्लैट अलॉटमेंट होने के बाद तुरंत बेच दिए गए हैं, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने 8 महीने में अपनी जांच करने के बाद गुरुग्राम पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट दी है। देखिए, जो सेक्टर 29 में भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की रजिस्ट्री के बारे में 6 नायब तहसीलदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसकी शिकायत हमने अधिकार मंच के आरटी कार्यकर्ता मैं रमेश यादव और बलबीर सिंह जी ने 9 मार्च 2018 को डीसी साहब को दी थी, जिसको 4 अगस्त 2018 की सीएम साहब की जो मीटिंग थी यहाँ पे ग्रीवेंसेस मीटिंग की गुड़गांव में, उसमें रखा गया और उसमें सीएम साहब ने उसकी इंक्वायरी के ऑर्डर पारित किए थे, उस पर इंक्वायरी कीजिए। इस कंप्लेंट में हमने जो दिया था, इसमें 9 रजिस्ट्रियों का हवाला दिया गया था कि 9 रजिस्ट्री की गई है, जिनमें अभी जो एफआईआर है उनमें 3 रजिस्ट्री का हवाला है, बाकी 6 का हवाला इसमें नहीं दिया गया है। इसकी इंक्वायरी में भी है, जो एक नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा था और एक नायब तहसीलदार अयूब खान थे जो रिटायर्ड हो गए, उनके लिए भी कार्रवाई के लिए लिखा गया था। लेकिन अभी एफआईआर में अयूब खान का नाम नहीं है। जो रजिस्ट्रियां हुई है वो तीनों रजिस्ट्रियां एक ही आदमी ने की है। इसमें करने वाला गिरीश कुमार है। ये जो एक ही आदमी 3 फ्लैट जो बेच रहा है केवल गरीबों के नाम पे लेके, ये बहुत बड़ा माफिया है। इन्हीं के सभी को देखते हुए हमने एक और भी जब बाकी इन्वेस्टिगेशन की और बाकी पेपर्स निकाले तो बहुत केसेज ऐसा है, लगभग 7-8 हज़ार केसेज ऐसे हैं गुड़गांव में, जिनकी 28 मार्च 2019 को हमने डीसी साहब को एक शिकायत की, जिसमें फ्लैट्स नंबर, रजिस्ट्री और पूरी डिटेल्स दी। लेकिन उसको भी अभी 1.5 साल हो गए हैं। प्रशासन के यहाँ पे हम चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, जाके रिक्वेस्ट करते हैं, पर जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह जो बीपीएल के नाम पे फ्लैट और प्लॉट दिए गए हैं, एक दिन में ऐसे भी हैं इनमें जो 25 तारीख को फ्लैट मिला, 28 को बेच दिया। इसका मतलब उनको जरूरत थी ही नहीं। ये उन आदमियों को केवल नाम यूज करने के लिए दिए जाते हैं और माफिया है जो इसको यूज करता है। अब इसमें केवल तहसीलदार की भूमिका है ऐसा नहीं है, इसमें और भी अधिकारियों की है, एसटीपी डिपार्टमेंट की है। वो वहां पे क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं? पॉलिसी के तहत जो फ्लैट की सेल करता है या रेंट पे देता है उसकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाना चाहिए। 2 साल 2.5 साल हो गए, आज तक ना किसी का कैंसिल हुआ है। अभी केवल ये एफआईआर का जो प्रोसेस हुआ है वो भी 2.5 साल बाद में। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से 4 बिल्डर्स से ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का रिकॉर्ड मांगा था, जिसमें बेस्टेक, तुलीप, सनसिटी और एसएल बिल्डर के रिकॉर्ड को खंगाला गया, जिसमें वजीराबाद और गुरुग्राम की तहसील शामिल है, जहां ये रजिस्ट्री की गई। गुरुग्राम में करीब 75 ऐसे बिल्डर हैं जिनके ईडब्ल्यूएस फ्लैट के खरीद फरोख्त के बारे में शिकायत मिली थी। इस पूरे मामले में जब जांच की गई तो 75% लोगों ने फ्लैट मिलने के बाद सभी ने अपने फ्लैट बेच दिए। मतलब ये लोग गरीबों के नाम पर फ्लैट लेकर उसे अपने फायदे के लिए बेच रहे थे। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।